नहीं भी चलते, यानी डूज का, अगर फाइवर पर डूज जो है यानी कि करने वाले काम है वो आपको पता नहीं भी चलते तो उसका नुकसान आपको नहीं होता, सिवाय इसके कि आप लाइलम रहेंगे, कहीं ना कहीं से सीख लेंगे। लेकिन जो डोंट्स हैं, जो नहीं करने वाले काम हैं, उसमें से कोई एक स्टेप आप मिस करते हैं, कल को आप लेवल 1, लेवल 2 टॉप रेटेड सेलर होंगे, इन तीनों में से किसी एक लेवल पर हजारों डॉलर इंशाल्लाह आप लोगों ने कमाए होंगे, फाइवर आपका अकाउंट उड़ा देगा बगैर कोई पूछे। बस आपको एक वार्निंग मिलेगी और अगले दिन आपका अकाउंट उड़ जाएगा। आपको कह देंगे कि 3 महीने के अंदर, 90 दिन के अंदर आपको पेमेंट आपकी मिल जाएगी, लेकिन आप यहां पर इस गिग के साथ सेल नहीं कर सकते, इस अकाउंट के साथ। तो इसलिए डोंट्स जितनी हम पढ़े, हम आज शुरुआत करेंगे अकाउंट सेटअप, हम आगे अभी करेंगे प्रोफाइल सेटअप, लेकिन आज हम डोंट्स पढ़ेंगे, एक हर स्टेप के डोंट्स, यानी कि न करने वाले काम, फाइवर पे वो काम जो नहीं करने चाहिए हमें, वो डोंट्स हम हर स्टेप के साथ पढ़ते जाएंगे। जो क्लास हमारी होगी उस क्लास के साथ हम डोंट्स पढ़ते जाएंगे। आज की जो हमारे डोंट्स हैं, न करने वाले काम, वो हैं अकाउंट बनाते वक्त जो डोंट्स हैं, ठीक है। अब जब तक मैं ये पढ़ाता हूं, आप में से जो भी बंदा, उस दिन हमने उमर तलहा या उमर थे मेरे ख्याल से, मेरे दोनों बेटे का नाम, एक का उमर है एक का तलहा, मुझे कंप्लीट नाम याद नहीं है। उन्होंने, किसी ने मेरे साथ अकाउंट क्रेडेंशियल शेयर किए थे, हमने उनका अकाउंट वहां तक सेटअप किया था, फेसबुक पेज तक। लेकिन आप सबको मौका मिलता रहेगा कि आपके अकाउंट में काम होता रहे, ठीक है। अब आप में से जो बंदा सबसे पहले मुझे मेरे व्हाट्सएप पे अपने अकाउंट के क्रेडेंशियल्स यानी यूजर नेम और पासवर्ड एक्यूरेटली भेज देगा, मैं उनके अकाउंट से लॉग इन होऊंगा। क्योंकि मैं अपने अकाउंट से अगर लॉग इन हो भी जाता हूं तो मेरे सारी सेटिंग्स हुई पड़ी हैं, वो सेटिंग्स हो नहीं सकती उस पर, यानी कि वो नजर नहीं आएंगी, तो मुझे न्यू अकाउंट चाहिए होगा। मैंने अपने अकाउंट से लॉग इन कर दिया है, मैंने कुकीज वगैरह सारे, ब्राउजर कैशे वगैरह सारा साफ कर दिया है। आप में से कोई एक बंदा मेरे व्हाट्सएप पर अपने क्रेडेंशियल्स भेज दे, जो मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट रिस्पॉन्स भी कर सके, जो क्विक रिस्पॉन्डर हो। तब तक हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास का, डोंट्स का। जिसका भी व्हाट्सएप मुझे आ गया मैं उन्हीं का इंशाल्लाह कर दूंगा। स्क्रीन अभी मैंने शेयर नहीं की, मैं भी स्क्रीन शेयर करता हूं, लेकिन पहले मैं ये खोल दूं। अच्छा, जी, आज की दूसरी क्लास है, बैच 2 की दूसरी क्लास हम आज इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक। और ये है फाइवर डोंट्स, फाइवर पर वो काम जो हमने नहीं करने। ये हर स्टेप के साथ आपको इंशाल्लाह मैं बताता जाऊंगा। जो जो क्लास हम लेंगे, जो चीजें हम करते जाएंगे फाइवर पर, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता जाऊंगा। जी, ये बस बाकी ना भेजें, एम तलहा का आ गया है, और ये तलहा, हाँ तलहा का वही है, वही अकाउंट वाले हैं, ठीक है। ही इज द क्विक रिस्पॉन्डर, तो ये उनकी उनके लिए बनता है कि उनके अकाउंट में काम किया जाए। चले जी, उनके अकाउंट में मैं फिर लॉग इन होता हूं। लेकिन ये है कि सबसे पहले ये कि अकाउंट क्रिएशन करते वक्त आपके डोंट्स कौन से हैं। 3 से 4 डोंट्स हैं जो हम उस दिन डिस्कस भी कर चुके हैं। कुछ न्यू कमर्स हैं जिनको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो आपने फेसबुक आईडी के साथ ज्वाइन नहीं करना। आज मुझे किसी ने मैसेज भी किया था ग्रुप में कि हमने फेसबुक आईडी के साथ अगर ज्वाइन नहीं करना, डोंट्स में हमने ये कहा हुआ है, तो फिर हम आगे फेसबुक आईडी को क्यों इंटीग्रेट करते हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग चीज हैं। फाइवर आईडी अगर आप बनाते हैं फेसबुक आईडी के साथ, तो इसका मतलब है कि आपने इसको बुनियाद जो दी, फाइवर को बुनियाद दी आपने फेसबुक आईडी की। किसी भी वजह से आपकी फेसबुक आईडी ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी इश्यूज हैं। जैसे कुछ अरसे पहले तालिबान के नाम पे फेसबुक आईडी जुड़ रही थी, अफगानिस्तान का नाम आज भी आप करते हैं तो रेड फ्लैग हो जाता है, इसराइल के नाम पे, कश्मीर के इश्यूज पे। ये वो चीजें हैं जो रिपोर्ट होती रहती है ना, क्योंकि हम लोग तो एक्टिव नहीं है, हमने तो फेसबुक पे सिर्फ वीडियोस वगैरह देखनी होती हैं। जो लोग फेसबुक को अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने हरीफ ममालिक के चीजों को रिपोर्ट करते रहते हैं फेसबुक को, और फेसबुक उनको रेड फ्लैग कर देता है। तो भाई हमारे जो अकाउंट्स हैं ये रेड फ्लैग पे बस
एक ही क्लिक की दूरी पे होते हैं। आप किसी आज आज आप तालिबान या अफगानिस्तान या आप कश्मीर या इस तरह का कोई नाम इस्तेमाल कर ले और 2 से 3 दिन के अंदर आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। आपका फेसबुक अकाउंट डिसेबल हो जाता है, ऑटोमेटिकली आपका फाइवर अकाउंट भी डिसेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइवर अकाउंट को खोलने का जो ताला था, जो की थी, वो फेसबुक की आईडी थी। आपकी फेसबुक आईडी उड़ गई तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि फेसबुक आईडी के साथ नहीं, आपने हमेशा जीमेल आईडी के साथ या किसी भी ईमेल आईडी के साथ आपने अकाउंट को बनाना है फाइवर पर, जिससे ये होगा कि आपकी ईमेल आईडी अगर किसी वजह से आप वो ब्लॉक तो होती नहीं है, लेकिन आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो उसको 100 तरीके हैं उसको रिकवर करने के। यानी कि आपकी ईमेल ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपको कभी मसला नहीं होगा फाइवर को खोलने में। तो इसलिए फेसबुक आईडी के साथ नहीं करना। लेकिन हम फेसबुक आईडी इंटीग्रेट क्यों करते हैं? जब प्रोफाइल बना लेते हैं, आज हम प्रोफाइल लिंकेज वहां तक जहां तक पढ़ा था कि हम वहां पर जीमेल का और फेसबुक आईडी को लिंक करते हैं। वो क्यों करते हैं? ये हम अपने अकाउंट की क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए। क्रेडिबिलिटी हमारे अकाउंट की किस तरह बढ़ती है? जब कस्टमर आता है हमारे अकाउंट पर, फाइवर के अकाउंट पर, और वो देखता है कि यार ये बंदा, इसके अकाउंट तो बिल्कुल नया नकोर नया नवेला आया हुआ है भाई, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इस बंदे का न तो फेसबुक आईडी है, न कोई जीमेल कोई लिंक है, यानी इसने किसी और जगह की अपनी शनाख्त नहीं दी, तो वो कहता है कि यार सस्पिशियस है, ये हो सकता है कि ये बंदा फेक हो, ये अकाउंट फेक बना हो। फाइवर पर बेतहाशा फ्रॉड हो रहे हैं, बेतहाशा फ्रॉड हो रहे हैं। आपने हमेशा जब भी बायर को काम करके देना है तो पहले पहले आपने बायर के प्रोफाइल को चेक करना है, वो क्रेडिबल है भी कि नहीं, उस पर किसी ने उसको रिव्यू दिया हुआ है कि नहीं, उसका अकाउंट वेरीफाइड है कि नहीं। वेरिफिकेशन क्या है? वो यही है कि फेसबुक और बाकी जो अकाउंट्स हमने वहां पर देखे थे उनके साथ वो लिंक हो। इसी तरह बायर को हम सेलर्स भी वेरिफिकेशन हमारी तभी उनको नजर आती है जब उनको पता चलता है कि हाँ इस बंदे ने अपने फेसबुक आईडी दी हुई है, इसका मतलब है ये अपना काम छुपा नहीं रहा, ये कुछ गलत नहीं कर रहा, इसके फेसबुक पर कुछ ना कुछ इसके काम के बारे में होगा। तो इसलिए फेसबुक आईडी आपने वहां पर वो लिंक करनी है जहां पर आपके काम से रिलेटेड हो। मिसाल के तौर पे सुहेल साहब कैलीग्राफी का काम करते हैं, आज मुझे सुहेल ने ही सिर्फ असाइनमेंट भेजी, बाकी किसी को तौफीक नहीं हुई असाइनमेंट की पिक वगैरह वो स्क्रीनशॉट देने की। तो ये कैलीग्राफी का काम करते हैं, इन्होंने अपना अकाउंट सुहेल रहीम, जो इनका अपना अकाउंट था जिसपे इन्होंने अपने गांव के खेत में खेलते हुए भैंसों को नहलाते हुए, सुहेल आपने बुरा नहीं मानना, सुहेल मेरा पुराना स्टूडेंट है इसलिए मैं इनके साथ ये बात कर रहा हूँ, इन्होंने खेतों में बुआई करते हुए ये सारी तस्वीरें अपलोड की हैं, सारी उस चीज रिलेटेड। भाई आपके कस्टमर को इससे क्या लेना देना, वो तो कैलीग्राफी की चीजें देखने आया आपके फेसबुक अकाउंट पे। तो आपने फेसबुक अकाउंट वो बनाना है अपने फाइवर के लिए जो आपके काम से मुताल्लिक हो, आपके पर्सनल लाइफ से मुताल्लिक ना हो। ये बहुत गौर की बात है। आपके कस्टमर आपके फेसबुक अकाउंट से भी आपके पास आएंगे, लेकिन आपका अकाउंट आपके काम से रिलेटेड हो तब। आप लोगो बनाते हैं, आप वेबसाइट्स बनाते हैं, आप कंटेंट राइटर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो काम होता है कि वो क्विक बुक वगैरह में या जो ऑडिट होते हैं वो सारे, क्योंकि एक मैंने एक फॉर्म पढ़ा था वो इसलिए है कोई साहब हमारे पास। तो इस तरह की सर्विसेज अगर आप देते हैं तो आपके फेसबुक अकाउंट को वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके उस अकाउंट को। ये बात यहां तक समझ आई है आप लोगों को? कोई एक बंदा बता दे सुहेल के अलावा। गुड, ठीक है जी। मजीद बाद में बात कर लेंगे, खैर अगर किसी को समझ नहीं आई तो फेसबुक आईडी के साथ आपने क्यों नहीं करना, और फेसबुक आईडी फेसबुक अकाउंट को आपने क्यों वहां पर लिंक करना है, ये दो वजूहात हैं। दूसरे नंबर पर डोंट्स में हमारे पास है कि आपने घोस्ट ईमेल, यानी कि कोई ऐसा ईमेल जो आपने ऐसी हंसते खेलते बस बना लिया जिसके न क्रेडेंशियल्स आपको पता है, न वहां पर वेरिफिकेशंस आपकी हुई हैं, कुछ भी नहीं है, आपने ऐसी बना लिया और उसके साथ आपने फाइवर को, चले जी फाइवर को ज्वाइन करते हैं। आपने शुरू शुरू में शुगल मेले में फाइवर को ज्वाइन कर लिया, बाद में आपको ऑर्डर्स मिल गए, आपको वेरिफिकेशंस आती हैं,
आप वो ईमेल ही भूल चुके हैं कि कौन सी ईमेल के साथ किया है। ईमेल याद है तो उसका अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा, उसका पासवर्ड रिकवर नहीं हो रहा। तो भाई आपने ऐसी ईमेल के साथ फाइबर को ज्वाइन करना है जिस ईमेल की एक्सेस हो आपको। हमने बात की थी क्रेडेंशियल आपके वेरीफाइड होंगे, वेरिफिकेशंस आपकी होंगी ईमेल के थ्रू। आपने सबसे पहले वो लिंक देखा था कि वेरीफाई, आप अपना अकाउंट वेरीफाई कर लें, तो आपने जीमेल में जाना था, पहली क्लास में हमने देखा था। तो अगर आपका ईमेल सही नहीं होगा तो भाई आपका अकाउंट भी वेरीफाई नहीं होगा। अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा, आप आगे कुछ नहीं कर सकेंगे। दो हो गए। तीसरे नंबर पर के यूजर नेम आपका प्रॉपर यूजर नेम होना चाहिए। अक्सर लोग यूजर नेम जो है ना कुछ भी लिख देते हैं, एक्स वाई जी फलां फलां फलां। ठीक है, आपका यूजर नेम प्रोफेशनल आपका अकाउंट तभी लगेगा, क्योंकि जब आप शुरू में होते हैं न्यू सेलर्स के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन जो जो आप आगे बढ़ते जाते हैं अपने फ्रीलांसिंग करियर में, तो ये चीज बहुत रिफ्लेक्ट करती है आपका यूजर नेम। आपका यूजर नेम आपके काम के हिसाब से जितना प्रोफेशनल होगा, आपके अपने नाम पे हो तब भी बहुत बेहतर है। आपके काम से रिलेटेड हो, ग्राफिक्स वाले हैं, वेब डेवलपर हैं, आप ऑडिट वाले हैं, आप कुरान टीचिंग वाले हैं, तो इस तरह का यूजर नेम हो जो आपके काम को रिफ्लेक्ट करे, तो आपके कस्टमर को डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये बंदा काम क्या कर रहा है, बजाय ये को आपको पूरा प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन देखें। तो प्रॉपर यूजर नेम के साथ जाएं और अपना पासवर्ड हमेशा महफूज स्ट्रेंथ वाला रखें। स्ट्रेंथ वाले पासवर्ड के लिए तीन चीजें अब तो ये रिक्वायरमेंट ही हो गई है ना, कि ये लाजमी आपने करनी है कि एक तो अपर केस, लोअर केस यानी कि बड़े एबीसी और छोटे एबीसी, इसके अलावा एक दो तीन यानी डिजिट्स, और स्पेशल करेक्टर, स्पेशल नंबर्स जो हैं, आप जब शिफ्ट दबाते हैं और ऊपर जो 1 2 3 के साथ परसेंटेज, डॉलर, एंड और इस तरह के जो साइन ब्रैकेट्स वगैरह होते हैं, ये स्पेशल करेक्टर्स कहलाते हैं। इनमें से कोई एक लाजमी ऐड करें अपने पासवर्ड में। आपका पासवर्ड 80% ये सिक्योर होगा, क्योंकि ये 20% का मार्जिन तो फिर भी रहता है ना बहुत बड़े जो हैकर्स हैं उनके लिए। तो 80% तक ये सिक्योर होता है। और जहां पर आपके पैसे पड़े हों उसका पासवर्ड आप बहुत महफूज रखा करें, ये ना हो कि आपके पैसे उड़ जाएं। नहीं जी, बस यही डूज थे। मैं थोड़ी देर की स्क्रीन शेयर को रोकता हूं ताकि मैं क्रेडेंशियल्स इनके कर दूं, क्या नाम है जो मुझे भेजे हैं इन्होंने, कहाँ गया ये, कंट्रोल C। जी ये हो गया है, और ये सेव कर देता हूं मैं इसको। मैं इसको शेयर कर लूं स्क्रीन को। जी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी। हमने यहां पर क्लिक करना है नाम पर। ठीक, यहां से हमने प्रोफाइल में गए। प्रोफाइल में उस दिन हमने टैगलाइन की बात की थी, इन्होंने टैगलाइन अभी तक नहीं लिखी तलहा ने, माशाल्लाह जबरदस्त। ठीक है, डिस्क्रिप्शन वही पड़ी हुई है जो इन्होंने दी, जो हमने उस दिन कॉपी पेस्ट की थी, इन्होंने कोई नहीं किया। मतलब ये बहुत अच्छे किस्म के जो है ना स्टूडेंट है माशाल्लाह से। और ये वही हैं जो मैंने एंटर की थी इधर। हाँ ये इन्होंने कर दिया, गुड। ये देखें, जब तक यहाँ पर साइन प्लस का साइन नजर आता है, ठीक है, तब तक इसका मतलब है कि इस अकाउंट को आपने प्लस करना है यानी कि ऐड करना है। लेकिन अगर आपने ऐड कर लिया है तो ये यहाँ पर, ये अब ये इनके फेसबुक का जो अकाउंट है ये यहाँ पर इनका लिंक हो गया है। ठीक है, यहां तक तो उस दिन की असाइनमेंट थी। बाकी आपने स्किल अपनी यहां पर ऐड करनी है, ये भी कोई नहीं है, ये तो आपकी जो स्किल होंगी, जो चीजें आपको आती हैं, लोगो डिजाइनिंग वाले वो डिजाइनिंग का करेंगे,
ऑडिट वाले जो अकाउंट वो उसका उसी हिसाब से करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाने वाले उसी हिसाब से स्किल ऐड करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर कोई स्किल ऐड कर देते हैं, ग्राफिक ग्राफिक अच्छा, मैं यहाँ पर ग्राफिक डिजाइन का कर देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ भाई मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ इसमें, और ये यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर स्किल्स ऐड करते जाएं, यहां तक ऐड करते जाएं। ठीक है, इतने ऐड करते जाएं आप यहाँ पर। ठीक है, कि यहाँ पर ये जो ऐड का साइन है ये खत्म हो जाए, यहाँ पर एक लिमिट है, उतने आप कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा गिग्स बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग का काम भी करता हूं, मैं वेब डेवलपमेंट का भी काम करता हूं, मैं कोई इंस्टॉलेशन का जो सर्टिफिकेट इंस्टॉलेशन होती है वेबसाइट्स की वो भी काम करता हूं, तो मैं वो सारी चीजें यहाँ पर डाल दूं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर वर्डप्रेस डाल देता हूँ। तलहा ये अपना ये चेंज कर लेना यार, अल्लाह के बंदे क्या कर रहे हो, मैं यहाँ पर जो चीज डाल रहा हूँ आप उसी को रहने दे रहे हैं, आपका अकाउंट ऐसे तो नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरह आप ऐड करते जाएं, यहां पर जो आपको सजेस्ट करेगा वही आप ऐड कर सकते हैं। कुरान टीचिंग, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये इन्होंने ऐड कर दिया और ये यहाँ पर। ठीक है, और क्या हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, अकाउंट्स अकाउंटिंग कर देते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट का कर देते हैं। ठीक है, और कौन से हो सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर मैं ऐसे ही बस अब करता जा रहा हूँ इसको। ठीक है, जल्दी जल्दी, ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर अच्छा ये है कंटोश और ये बेगनर। ठीक है, मैं मजीद भी ऐड करता हूँ यहाँ पर, ताकि जो भी हमारे पास स्केल्स ये मैं ऐसी सिर्फ जस्ट क्लिक कर रहा हूँ इस पे, कोई ना कोई, और ये हमें दे रहा है, और बेतहाशा इधर पड़े हुए हैं स्किल्स। इससे आप यहाँ पर आप एक चीज और भी कर सकते हैं कि यहाँ से आइडिया ले सकते हैं कि भाई मैं कौन सी स्किल सीखूं जो मेरे काम से मुतालिक है। GFX, ठीक है, ये भी कर लेता हूँ मैं, और क्या करना है, ठीक है ये भी कर देता हूँ मैं। जेबर इंटरमीडिएट, नहीं ये नहीं है। ठीक है, अच्छा फैशन डिजाइनिंग फैब्रिक का, चलो ये बिगिनर इसको ऐड कर दिया। हेयर स्टाइल इसको ऐड कर दिया। तलहा ये आपने हटाने हैं प्लीज, ये ना हो कि ये यही चीजें पड़ी रहें आपके अकाउंट पर और बाद में पता चले कि भाई आप तो ये काम करते नहीं है। तो ये करते जाएं, मैं ये क्यों कर रहा हूँ ये आपको अभी पता चल जाएगा, क्योंकि आपको एक बात बतानी है। ये देखें, अब ये यहाँ पर मजीद ऐड का नहीं आ रहा। अब कुछ अरसा गुजरता है, आपके पास कोई नई स्किल आ जाती है, और वो स्किल ऐसी होती है जो इस स्किल से आपकी ज्यादा अच्छी है, तो आप इसको डिलीट कर दें। जैसे डिलीट कर दें इधर ऐड न्यू का आ जाएगा, और आप वहां पर उसको ऐड कर दें पावर पॉइंट। ठीक है, मैं पावर पॉइंट का कर देता हूँ, इसके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का कर देता हूँ। मिसाल अगर मैंने ये सीख ली, मैंने इसको ऐड कर दिया। तो स्किल्स आप इस तरह ऐड करते जाएंगे इसमें। एजुकेशन, यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन दे दें, चाहे मैट्रिक है कुछ भी है, अगर दे देते हैं तब भी सही है, नहीं देते तब भी सही है। सर्टिफिकेशन, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, कोई भी सर्टिफिकेट है, डिग्री है, सर्टिफिकेट है, वो लाजमी यहाँ पर मेंशन करें। ठीक है, कोई भी, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ग्राफिक डिजाइनिंग का मैंने किया हुआ है, और ये मैंने किया हुआ है DG स्किल का मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि मैंने ये 2022 में किया हुआ है, मिसाल के 2019 में किया हुआ है, मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह। ठीक है, ये आपने अपने ऐड करने हैं लाजमी अकाउंट में। नेक्स्ट आपका हो जाएगा लिंक्ड अकाउंट से जो है ना, अब आप स्किल्स और एजुकेशन और सर्टिफिकेशन ये आपने ऐड करने हैं। एक चीज, अच्छा ये एजुकेशन भी कर लेता हूँ यार, बाद में आप करेंगे कि पाकिस्तान का। ठीक है, कॉलेज यूनिवर्सिटी मैं कुछ भी लिख देता हूँ, मैं नस्ट लिख देता हूँ। ठीक है,
मेजर में यहाँ लिख देता हूँ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आ रहा है, हाँ ठीक है ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कि भाई मैं 2016 में ग्रेजुएट इंजीनियर हूँ। अच्छा, ये क्यों नहीं कर रहा भाई? क्या मसला क्या आ रहा है? अच्छा, टाइटल, टाइटल ठीक है, सॉरी सॉरी, टाइटल नहीं किया। देखें, बाज़ औक़ात होता है कि सामने की चीज नजर नहीं आ रही थी कि आप कंप्यूटर साइंस में आपने किया क्या है, तो मैं कहता हूँ कि भाई मैंने बीएससी किया हुआ है मिसाल के तौर पे, तो इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर मुकम्मल एजुकेशन इसने दिखा दी। इसी तरह आप अपनी एजुकेशन ऐड करते जाएं। मैं यकीन माने आपको स्पून फीडिंग कर रहा हूँ एक तरह से, ये बिल्कुल हर एक चीज एक एक चीज बता रहा हूँ आपको, तो इसको करते जाएं प्लीज। ये हो गया। नेक्स्ट अब हम आएंगे जो सबसे जरूरी है, वो आप आएंगे सेटिंग में। ठीक है, हम पहले थे प्रोफाइल पे, हम पहले थे प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे सारी चीजें सेट कर रहे थे। प्रोफाइल के बाद हम दोबारा यहां पर क्लिक करेंगे, नाम पर, सेटिंग्स में आएंगे। ठीक, सेटिंग्स में आके यहां पर हम अपना पूरा नाम लिखेंगे, वह वही नाम जो हमारे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो स्मार्ट कार्ड है उस पर, हमारे ड्राइविंग लाइसेंस पर, या हमारे पासपोर्ट पर, इन तीनों में से जिस पर लिखा हो, या आपके एजुकेशनल एग्जैक्ट उसके साथ आपने ऐड करना है। ठीक है, जीमेल अकाउंट चूंकि इन्होंने वहां पर लिंक किया हुआ है, तो इस वजह से ये देखें जीमेल इसने उठाया हुआ है। अच्छा, ये गो ऑनलाइन कर दें इसको, और इसको सेव चेंजेस कर दें। ठीक, ये सेटिंग हो गई इसकी एक। अच्छा, ये सारी चीजें कर ली। अब नेक्स्ट हम आएंगे सिक्योरिटी पेज पे। अगर किसी वजह से मैंने अपने अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है, तो जो पासवर्ड होगा मैं वो पासवर्ड दे दूंगा यहां पर, और नया पासवर्ड यहां पर ऐड कर दूंगा, और इसको सेव चेंजेस कर दूंगा। ठीक है, अभी जो सबसे जरूरी है वो है ये वेरिफिकेशन, फोन वेरिफिकेशन। फोन वेरिफिकेशन, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, मैंने आपको ये कल इसका बनाना है। ठीक है, फोन वेरिफिकेशन में एक बात याद रखें, अगर आप माइनर हैं, अगर आप 18 साल से कम उम्र हैं, आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, तो याद रखें कि आपने अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने बहन, भाई, कोई भी रिश्तेदार ऐसा कि जिसके एक्सेस हो, आप किसी भी टाइम उनकी एक्सेस कर सकते हो, कि उनका उनका उनकी सेल्फी ले सकते हो, उनके शनाख्ती कार्ड जो स्मार्ट कार्ड है उसको, या पासपोर्ट को, या ड्राइविंग लाइसेंस को, आप जिस वक्त फाइवर आपसे मांगे आप अपलोड कर सकते हो। तो उस बंदे के नाम पर आपने अकाउंट भी बनाना है। मैंने आज एक कल से एक स्टूडेंट है हमारे पास इस ग्रुप में, 9th क्लास में वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने पूछा था, तो उनको मैंने कहा था कि अपने पापा के नाम पे बना लें, क्योंकि अगर आप मेल हैं, आप मर्द हैं, आप लड़के हैं, तो आपको फिर मेल के आईडी से बनाना चाहिए, क्योंकि कुछ अरसे भाई आप अपने आप को प्रूव करो कि आप ये वही बंदे हो जो आप हो सकता है कि आपको 4 महीने बाद मांगे, साल बाद मांगे, हो सकता है आप टॉप रेटेड सेलर तब जाके मांगे, और आप अगर वो प्रूफ ना कर सके आपका अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। तो इसलिए स्पेशली माइनर्स के लिए, बाकी लोग तो अपने नाम के साथ करेंगे अकाउंट को ज्वाइन, लेकिन जो माइनर्स हैं, ठीक है, वो लोग जो 18 साल से कम उम्र हैं, जिनका शनाख्ती कार्ड अभी नहीं बना, वो फाइवर को उन क्रेडेंशियल्स के साथ करें जो जिस बंदे के क्रेडेंशियल आपके एक्सेस में हो, और जिनकी सेल्फी आप ले सकते हो। क्योंकि फाइवर की जब हम जाएंगे अकाउंट्स, अकाउंट में जब अकाउंट की वेरिफिकेशन में जाएंगे हम इंशाल्लाह, तो तब आपको मैं बताऊंगा कि उसमें क्या क्या चीजें चाहिए।
तो उसमें ये चीजें जरूरी होती हैं। तो इसलिए जो छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं या बच्चियां हैं, उनको चाहिए कि अपने माँ बाप बहन भाई उनके नाम पर बनाएं अकाउंट को। वहां पर, यहाँ पर नाम भी उनका ही आएगा जिनके नाम पर आपने अकाउंट बनाया है ये अकाउंट में, ठीक है, इस जगह पर। अब हम मोबाइल नंबर करेंगे, यहाँ पर हम अभी एडिट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये फोन, ये तो वेरिफिकेशन कर चुके हैं आप? हाँ, तलहा ने यहाँ पर अपने फोन की वेरिफिकेशन की है। हाँ, इन्होंने सिक्योरिटी आंसर। यार, आपका ये अकाउंट पहले का बना हुआ है? बता दें भाई। हाँ, ये इनका पहले का बना हुआ है ना। यार, मुझे ऐसा अकाउंट चाहिए जहां पर ये हम सेटअप कर सकें। ये फोन वेरिफिकेशन ना, ये बहुत लांझे वाला काम है। इसमें अक्सर जो है ना, लोग बिल्कुल नया नया कोर अकाउंट बनाया हो। देखें, इसको नहीं कर रहा ना, ये आप कर चुके हैं पहले। कोई और बंदा अपने क्रेडेंशियल भेजेगा, मुझे व्हाट्सअप करेगा प्लीज। जल्दी से कर लें, जल्दी से कर लें, आधा घंटा रह गया हमारे पास, ताकि ये जल्दी से हो जाए और हम कुछ और पढ़ने के काबिल हो जाएं। चलें, आप में से किसी ने नहीं भेजना तो। तलहा, मैं आपको यहाँ पर पूछता हूँ। नहीं, तो अब यहाँ पर शेयर ना करें ना, तो देखिए, मुझे व्हाट्सअप कर दें। जी, अहमद अब्दुल्ला। अहमद अब्दुल्ला, आप अपने अकाउंट का, हाँ, फाइवर अकाउंट का ना। अच्छा, चले, आज आप देख भी लें, एक चीज और भी हो जाएगा। इसका पासवर्ड भी भेज दें अहमद अब्दुल्ला, आप पासवर्ड भी भेज दें। देखें, डूज एंड डोंट्स में हम आगे पढ़ेंगे कि फाइवर का एक अकाउंट आप जो है ना, सेम किसी भी डिवाइस पे दो आप यूज नहीं करेंगे। अरे यार, 27, अच्छा ठीक है। ये आपका पासवर्ड है, हाँ अब्दुल्ला, जो लास्ट आपने 2005 वाला भेजा है। जस्ट जल्दी से मुझे मैसेज कर दें ताकि मैं इनको लॉग आउट कर दूं। ओके, ठीक है, मैं यहां से लॉग आउट हो गया। ठीक है, सबसे पहले मैंने जाना है हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री मैंने जाके सारी क्लियर कर देनी है भाई। ब्राउजिंग डेटा ऑल टाइम का मैंने क्लियर कर देना है, सब कुछ जो है ना, क्लिक करके ये मैंने क्लियर कर दिया। अब अगर मैं फाइवर पर जाता हूं तो मैं, अच्छा, मैं अभी स्क्रीन शेयर रोक देता हूं ताकि मैं इनके क्रेडेंशियल्स डाल दूं। 2 मिनट सब्र कीजिएगा प्लीज। अच्छा जी, ये आ गया, कॉपी और साइन इन। अच्छा, मुझे जो है ना, एक और काम करना पड़ेगा, मुझे ऑन करना पड़ेगा वीपीएन को, क्योंकि मैं मुसलसल इसी आईपी से बार बार होता रहूंगा, कहीं ये मेरे अकाउंट को ही ना उड़ा दे। तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं जरा वीपीएन ऑन कर लूं। और चलिए जी, वीपीएन ऑन हो गया। अब जाते हैं फाइवर पर, बल्कि मैं पहले इसकी हिस्ट्री को क्लियर कर दूं। ये हिस्ट्री क्लियर करना बहुत जरूरी है भाई।
वरना फाइवर किसी भी वक्त जो है ना इसका दिमाग घूम सकता है और आपके अकाउंट को उड़ा सकता है। तो जब भी आप किसी और का अकाउंट अपने ब्राउजर में लॉगिन करने लगें तो डाटा सारा क्लियर कर दें और आईपी अपनी चेंज करवा दिया करें। वीपीएन बहुत जरूरी है इसके लिए। आप अगर किसी और दूसरे अकाउंट को करना हो, ये हम डूज एंड डोंट्स जब पढ़ेंगे आगे कि एक अकाउंट आप क्यों नहीं यूज कर सकते, उसकी वजह क्या है, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, अल्लाह खैर करें। अभी सिर्फ मुझे लॉगिन होने दें। ठीक, और ये आ गया इनका पासवर्ड। अहमद अब्दुल्ला ये नहीं कर रहा यार। आपका यूजर नेम क्या है यहाँ पर? ये तो आपका यूजर नेम ही नहीं है। आपने जो यूजर नेम रखा था वो मुझे सेंड करें। आपने मुझे ईमेल भेजी है जो जिसके साथ आपने ज्वाइन किया है, लेकिन ये यूजर नेम आपने किया होगा, जो यूजर नेम सेट किया था वो मुझे भेजें। यूजर नेम पे हमने अच्छी खासी बात आज भी कर ली, कल भी की थी, परसों बल्कि जुम्मे वाले दिन। जल्दी से भेज दें। अच्छा ठीक है, जजाकल्ला। मैं इसको, ये 5 मिनट हमारे काउंट नहीं होंगे। आप में से कि कोई ये ना कह दे कि इतनी जल्दी जो है ना ये क्लास जल्दी खत्म करें। भाई क्लास जल्दी खत्म नहीं होगी, क्योंकि 5 मिनट तो हमारे इसमें जाया हो गए। कंट्रोल सी एंड यार क्या हिसाब है। अच्छा स्क्रीन शेयर तो नहीं है ना? स्क्रीन शेयरिंग रुकी हुई है, ठीक है। एक मिनट यार, ये अभी ये है कि जो सजेस्टेड ये है जो अकाउंट्स यहाँ पर सेव हैं मुझे उनको भी करना पड़ेगा, वरना ये नहीं करेगा। तो मुझे उठाना है पासवर्ड्स को और यहाँ से तलहा वाले को ख़त्म करना है, रिमूव कर देना है। मेरा जो ये है इसके मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इसको डेस्कटॉप स्क्रीनशॉट से कर लेता हूँ, ठीक है। और मैं अपने अकाउंट को भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओह अल्लाह अकबर, पैर बड़ा तंग करने वाला सिस्टम है भाई। अच्छा, अब अब्दुल्ला को यहाँ से उठाया, ये यहाँ पर और साइन इन किया, ठीक है। ये यहाँ पर इनको और जी। अच्छा हम इनके अकाउंट में आ गए। मैं जस्ट एक बार इनके अकाउंट को चेक कर लूं कि वहां पर कुछ सेटिंग हुई तो नहीं है। नहीं, और सिक्योरिटी में आए, ठीक है, ये नहीं भी ठीक हो गया। मैं अकाउंट को शेयर कर लूँ, स्क्रीन, ठीक है, और ये शेयर होगी यार।
कारी साहब, ये वीडियो में जो स्क्रीनशॉट आया है ना उसका, व्हाट्सएप का, उसको डिलीट करवा दीजिएगा क्योंकि इनके अकाउंट क्रेडेंशियल्स हैं उसमें। अच्छा जी, हम जाएंगे प्रोफाइल की पिक्चर पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आ गए तो ये आ जाएगा अकाउंट पर। ठीक है, अकाउंट में हम यहाँ पर लिख देंगे इनका नाम, मोहम्मद अब्दुल्ला। ये बाद में चेंज कर सकते हैं आप, खैर है, मैंने अब ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, सेव चेंजेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपने अपना एग्जैक्ट नाम देना है भाई। इसको ऑनलाइन कर दें, गो ऑनलाइन, सेव चेंजेस कर दें। ठीक है, अब सिक्योरिटी में आए। अब्दुल्ला, आप अपना मोबाइल नंबर मुझे बता दें व्हाट्सएप में, शाबाश। ये देखें फोन वेरिफिकेशन पे, वहां पर एडिट लिखा हुआ आ रहा था ना, क्योंकि तलहा ने पहले ही किया हुआ था सारा। यहां पर आप करेंगे वेरीफाई नाउ पर। ठीक है, वेरीफाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले ये देखेंगे यहाँ पर उठा रहा है रोमानिया को। क्यों? क्योंकि मैंने वीपीएन लगाया हुआ है। मैं वीपीएन इसका खत्म करके यहाँ पर कर देता हूँ कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ। जो बंदे बाहर की कंट्री में हैं, जो पूछ रहे थे उस दिन कि अगर हम किसी और कंट्री में हैं हम वहां से कहाँ कैसे करेंगे, तो आप पाकिस्तान को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर इनका फोन नंबर अगर सबको विजिबल हो जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि ये सबके पास ऐड है 7551। वीडियो जब करें तो इसको कर प्लीज। अच्छा, आपके पास एसएमएस आएगा, वेरीफाई बाई एसएमएस पे हम क्लिक करते हैं। इनके पास एक एसएमएस आएगा जो ये मुझे कोड अभी भेजेंगे 4 हिंसों का। जैसे ही आ जाए प्लीज भेज दें। इस अकाउंट फोन नंबर के लिए हमने उस दिन बात की थी कि ये एमएनपी ना हुआ हो, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर कन्वर्ट ना हुआ हो। अहमद अब्दुल्ला, आपके पास अगर आ गया है मैसेज तो प्लीज मुझे भेज दें। मैसेज आ गया आपके पास, 4 हिंसों का कोड आएगा। अब ये 4 हिंसों का कोड अक्सर लोग फोन, मोबाइल फोन से जब एंटर करते हैं तो भाई यस क्यों भेज रहे हैं, मुझे वो भेज दें, नंबर भेज दें, 4 नंबर। जी, गुड हो गया। 5993। ये जब आप मोबाइल से एंटर करते हैं तो अक्सर ये कोड को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है, माशाल्लाह जी, इनका फोन नंबर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गया है। अब आप लोग अपने नंबर को इसी तरह ही करेंगे। अब इन्होंने, आपने कोई एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। वो क्यों? क्योंकि जब कल को आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे, जैसे हम तलहा साहब के अकाउंट मोबाइल नंबर को चेंज कर रहे थे, तो ये आपसे सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर तलहा, अब ये कौन है, ये हैं मोहम्मद अली, मोहम्मद अब्दुल्ला अली। ठीक है, तो हम इनका निकनेम लिख देते हैं अली। आप बाद में इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसको फिनिश कर दिया हमने और ये ओके कर दिया। ये देखें यहाँ पर एडिट अब आ रहा है और यहाँ पर सेट आ रहा है। ठीक है, तो आपकी ये चेंजेस सेव हो गई हैं। अगर आप चाहते हैं अपने अकाउंट की टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन करते हैं, ये सब ऑन कर दे तो बेहतर है, क्योंकि जहां पर पैसे आपके पड़े हों उसकी हिफाजत आप दुगनी करें तो बेहतर है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। मोहम्मद अली, ठीक, ये हो गया। नोटिफिकेशन की सेटिंग में वो आएंगे। ये सिक्योरिटी सेटिंग सबकी हो जानी चाहिए। नोटिफिकेशन की ये सारे सेटिंग्स आपके ऑन होनी चाहिए, बाय डिफॉल्ट ये ऑन होते हैं। अगर किसी वजह से आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आते, आप बर वक्त वहां पर मैसेजेस का, ऑर्डर्स का या बाय रिक्वेस्ट का आप टाइम से जवाब नहीं दे पाते, तो इसका असर आपके अकाउंट पे पड़ेगा। क्या असर पड़ेगा वो हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नोटिफिकेशन आपके सब ऑन होनी चाहिए, रियल टाइम नोटिफिकेशन आपके ऑन होनी चाहिए। ये सब चीजें ऑन में होनी चाहिए। ये टिक मार्क होनी चाहिए, और ये ऑटो पर टिक ही होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात हम जब अकाउंट बना लेते हैं किसी वजह से, हम अकाउंट में इधर उधर फिर रहे होते हैं और ये हम इसको अनचेक कर देते हैं,
तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से ये चेक होगा, यानी कि अपडेट होगा। बिजनेस इंफॉर्मेशन, बिलिंग इंफॉर्मेशन और बैलेंस और बिलिंग हिस्ट्री, ये हम लोगों के लिए नहीं है। ये यहाँ पर जो लोग एज अ बायर आते हैं उन लोगों के लिए हैं। वो अपने बिलिंग के और बैलेंस के और बिलिंग हिस्ट्री वगैरह सारी चीजें करते हैं, उन्होंने क्या क्या खरीदारी की है, ये उन लोगों के लिए। हमने यहाँ खरीदारी करने नहीं, हम यहाँ बेचने आए हुए हैं। तो हमने इन तीन चीजों की, यानी कि अकाउंट की, सिक्योरिटी की और नोटिफिकेशन की सेटिंग्स को करना है। इन्होंने मुझे नाम भेजा था मोहम्मद अली, मैं इसको अली कर देता हूं। ये सेव चेंजेस, ठीक। यहां तक क्लियर हो गया सारा। अच्छा, एक चीज और है, हमारे पास अक्सर PKR यानी कि पाकिस्तानी रुपीज में सब चीजें आती हैं। शुरू शुरू में मैं जब बायर रिक्वेस्ट भेजता था सॉरी, बाय रिक्वेस्ट आपको इंशाल्लाह पता चल जाएंगी जब हम गिग बना लेंगे। तो उसमें उसके एक पैसे जो लिखे होते थे वो, क्योंकि अगले बंदे तो डॉलर में दिए होते, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारी ये PKR सेट होती है, ठीक है, तो ये हमें पाकिस्तानी रुपीज में ही बता रहा होता है। अब मैं उसको पहले कन्वर्ट करता था कि कौन सी करेंसी में हो, वो सारा कुछ। तो ये यहाँ से आपने डॉलर ही सिलेक्ट कर देना है। जब आप यहाँ पर डॉलर में सिलेक्ट कर देंगे तो आपको जो चीज नजर आएगी वो डॉलर में, USD में नजर आएगी। प्रोफाइल से जब आप सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर इस पे क्लिक करें, आप किसी और मुल्क में हैं और वहां की करेंसी के हिसाब से एक किसी प्रोजेक्ट का हिसाब लगाना चाहते हैं, ये प्रोजेक्ट कितने का है, तो ये यहाँ से आप सारे सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे इन्होंने दिए हुए हैं। तो ज्यादातर क्योंकि डॉलर में होता है, फाइवर डॉलर में हिसाब किताब कर रहा होता है, तो इसलिए यहाँ पर करेंसी को US डॉलर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक। लैंग्वेज इंग्लिश ही रखें, क्योंकि उर्दू में करेंगे तो भाई इसका उर्दू इंटरफेस इंतहाई बकवास है, उसकी समझ ही नहीं आती। तो कोशिश करें कि इसको यहां तक रखें। अब हम देखते हैं कि इनका प्रोफाइल जो है कितने परसेंट तक हुआ पड़ा है। अच्छा, ये अभी तक इनका इनकम्प्लीट है। क्या हुआ, क्या चीजें नहीं हुई हैं, आपने क्या क्या नहीं बनाया? अगर फेस वो सारा कुछ किया हुआ था, डिस्क्रिप्शन ठीक है, ठीक है, जो भी लिखा हुआ है ओके है, ओके है, ओके है, ठीक है। स्किल्स में कुछ भी स्किल ऐड कर दें। परफ्यूम इन्होंने लिखा हुआ है, परफ्यूम का कुछ भी नहीं है सजेस्ट कर रहा। भाई आपने क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये कुरान टीचिंग कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये एक्सपर्ट हैं और ऐड कर दिया, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, क्रिएट न्यू गिग, क्रिएट न्यू गिग पे ये जा रहा है अब कि नहीं? जी, इनका ये रेडी हो गया, गुड हो गया, ठीक हो गया, सही। अब आप में से सब ने अपने प्रोफाइल की इतनी सेटिंग करनी है कि ये यहाँ तक आ जाए। ये कितना 40% पे है, नहीं अभी भी इनका है। तो मोहम्मद फर्स्ट नेम, ये यहाँ पर बहुत एहतियात से करना है, अली, ठीक। प्रोफाइल पिक्चर इनकी अपडेट है, डिस्क्रिप्शन इनकी लिखी हुई है, लैंग्वेजेस इन्होंने सेलेक्ट किए हुए हैं। ये देखें, ये सारी चीजें जरूरी हैं, ठीक है। ये कंटिन्यू कर लिया। ये ऑक्यूपेशन यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये क्या है, अदर में लिख देते हैं। और इन्होंने क्या किया हुआ है, चलिए ये ऑनलाइन लेसन्स का कर देते हैं। ऑन ये 2020 और ये 2021 तक हमने इनका कर दिया। ये देखें 60% पे ये चला गया। अब अगर हम बाकी कुछ भी नहीं करते, ठीक है,
ये ऑनलाइन लेसन तक, ठीक है। हम बाकी कुछ भी नहीं करते और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, मेक श्योर यू एडेड ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड 2 to 5 year of business, 2 to 5 of your strongest skill। अच्छा, दो स्किल सेलेक्ट करनी होंगी लाजमी, तो हम कहते हैं कि भाई अदर कुछ और किया हुआ है, ठीक है चलें। ये बाद में आप अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। वेरीफाइड गूगल अकाउंट कनेक्टेड है, फेसबुक कनेक्टेड है, वहां पर ये कर चुके हैं माशाल्लाह, गुड, बहुत आला। इन्होंने उस दिन की अपनी पूरी असाइनमेंट की हुई है। अच्छा, हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू कर देते हैं। वेरीफाइड है ईमेल, फोन नंबर वेरीफाइड है, ठीक है। अब कंटिन्यू एंड क्रिएट योर फर्स्ट गिग, ठीक। यू आर ऑलमोस्ट, अच्छा 65% चाहिए ना, तो एजुकेशन डिटेल्स या सर्टिफिकेशन, ये देखें ना कि यहाँ पर कुछ भी जो है ना वो ऐसा नहीं है कि जिसको आप छोड़ सकें। यहाँ पर हाँ, आया हम इनका लिख देते हैं कि इन्होंने बीए किया हुआ है और कौन सी यूनिवर्सिटी से, ये पाकिस्तान का लिख देते हैं। यहाँ पर हम ये बाद में आप चेंज कर सकते हैं भाई। अल्लामा इकबाल से किया हुआ है, अल्लामा इकबाल आ रहा है, नहीं आ रहा कहीं, ये नहीं उठा रहा उसको। कोई भी यूनिवर्सिटी डाल दें भाई, अब क्या कर सकते हैं। कराची नहीं उठा रहा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची उठा रहे हैं जी, उठा दिए इसने। इन्होंने मेजर किया हुआ है आर्ट्स में, मिसाल के तौर पर ये मैंने वैसे ही लिख दिया भाई, आप खुद अपने हिसाब से जो है ना कर लीजिएगा। आर्टिकल राइटिंग नहीं यार, मास कम्युनिकेशन लिख देता हूँ। कर दे भाई, मास कम्युनिकेशन, ये आ गया। और ये इन्होंने किया हुआ है कब, ये इन्होंने किया हुआ है 2015 में, और हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है, ये हो गया। सर्टिफिकेशन इन्होंने कोई सर्टिफिकेट किया हुआ है, ये कुरान तजवीद किया हुआ है मिसाल पे तौर पे, ठीक है। अगर आप गिग इसकी बनाते हैं तो उस रिलेटेड सर्टिफिकेशन दें, ठीक है। और ये मदरसा से किया है, जामिया कराची में साबित हो गई। कब किया हुआ है, 2017 में किया हुआ है, और ये हमने ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। ये देखें 80% पे पहुंच गया, हमें वहां पर 65% रिक्वायर्ड था, लेकिन हमने दो चीजें मजीद ऐड कर दी तो 80% पे पहुंच गया। अब बाकी चीजें हम नहीं भी करते तो हम कंटिन्यू गिग पर चले जा सकते हैं। यहां तक आप लोगों ने आना है, गिग पे नहीं जाना भाई, गिग क्रिएट नहीं करनी। आपने गिग गिग क्रिएट कर दी और गलत क्रिएट कर दी, आपके अकाउंट का सत्यानाश हो जाएगा। मैं पहले से आपको बता दूं, आपको उस गिग को डिलीट करना पड़ेगा। फाइवर, यूट्यूब, हमेशा इन दोनों की ये एक बात याद रखें कि ये आपके नए चैनल को, नए अकाउंट को प्रायोरिटी देता है। जब आप नई दुकान बनाते हैं यहां पर, तो ये आपको प्रायोरिटी देता है, आपको जो है ना वेलकम करता है। फिर ये देखता है कि आप यहां पर कर क्या रहे हैं। अगर आप यहां पर एक दिन में गिग बनाकर अपलोड कर देते हैं सारी चीजें, तो ये कहता है कि हाँ ये बंदा बिल्कुल काम करने वाला बंदा है, इनका एल्गोरिथम समझता है कि हाँ ये काम करेगा। वो फिर आपको प्रायोरिटी देता है, आपको आहिस्ता आहिस्ता रैंक करने की तरफ लेके जाता है। लेकिन अगर आप एक गिग को 10 दिन में बनाकर अपलोड करेंगे, मैं खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूं। मेरी वो गिग्स जिनके बेहतरीन कीवर्ड मैंने सर्च किए थे, सब कुछ किया हुआ था, लेकिन वो मैंने 5 दिनों में अपलोड की थी। कभी एक दिन एक चीज करा रहा था, दूसरे दिन वो गिग आज तक 4 महीनों में वो नहीं हुई, वो रैंक ही नहीं हुई। और वो गिग जो मैंने पिछले क्लास से 1 घंटा 2 घंटे करके जो है ना वो मैंने बनाई थी, लेकिन उसी 2 घंटों के अंदर अंदर सारी अपलोड कर दी थी, वो रैंक है। तो आपने कोई भी गिग नहीं बनानी। अगर कोई गिग पहले की बनी हुई है उसको छोड़ दे, बस वो बनी रहे, उसके साथ अभी हमारा कुछ भी नहीं है। हम नई गिग बनाएंगे, गिग की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या क्या नहीं होगी, नेक्स्ट क्लासेस से हमारा वो शुरू होगा।
प्रोफाइल सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया है। प्रोफाइल क्रिएशन से लेकर सेटअप तक आप बहुत सारे प्रोफाइल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, कहां बनाएंगे, कहां नहीं बनाएंगे, कहां यूज नहीं करेंगे, ये सारे हम नेक्स्ट डोंट्स में पढ़ेंगे। जो फाइवर के डोंट्स हैं वो प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे इंशाल्लाह। उसके बाद हम गिग पे जाएंगे। ठीक है, गिग्स की क्लासेस को कोई बंदा मिस ना करे भाई। कोई भी ऐसी क्लास नहीं है जो इंपॉर्टेंट ना हो, और इसमें से बहुत सारी चीजें आगे ऐसी होंगी जो आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। तो इसलिए कोई बंदा मिस ना करे। हमारी आज की क्लास यहां तक कंप्लीट हो गई है। मेरा इरादा तो था कि ये प्रोफाइल वाला हम एक दिन में कर लें, लेकिन ये चूंकि कुछ हर्डल्स आती रहती हैं, उस वजह से ये 2 दिन में हो गया है। तो अब बेशक आप सवाल जवाब का सेशन कर सकते हैं। आप लोगों की असाइनमेंट सुन लें पहले। अपने प्रोफाइल को, जिन्होंने प्रोफाइल बनाए हुए हैं, हर बंदे ने अपने प्रोफाइल को यहां तक 65% से प्लस तक लेके आना है कि 65% प्लस वो उसकी सारी अकाउंट की हुई हो, और उसका एक अदद स्क्रीनशॉट, एक स्क्रीनशॉट हर बंदे ने शेयर करना है। कहां पर? मैं आज फेसबुक ग्रुप लॉन्च कर दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वहां पर आप लोगों ने लाजमी शेयर करना है। अगर फेसबुक के लिए आप लोग राजी नहीं है, किसी का फेसबुक अकाउंट नहीं बना हुआ, फिर हम उसको, जिस तरह आज सुहेल रहीम साहब ने व्हाट्सएप में शेयर किया था, आपने फिर व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट सिर्फ शेयर करनी है, बाकी कुछ नहीं लिखना। नाम अपना लिख देना है उस स्क्रीनशॉट के साथ और उसको शेयर कर देना है। पता तो चले कि आप लोग कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं। वो तलहा साहब ने उस दिन जो है ना, जो कुछ मैंने किया हुआ था, उनको उधर ही छोड़ा हुआ है। ऐसे तो काम नहीं चलेगा भाई। आपका अकाउंट रहेगा यहाँ पर ऐसी, तो कैसे आप आगे करेंगे काम? ठीक है, मैं अभी इनके अकाउंट को एग्जिट करता हूं, बल्कि हाँ, ये हो गया ना। चलिए ये सवाल जवाब का सेशन शुरू कर दें। व्हाट्सएप बेहतर है, ठीक है। सबने व्हाट्सएप में अपने अकाउंट जितने परसेंट क्रिएट किया, अपडेट किया हुआ है, उतने परसेंट उसकी स्क्रीनशॉट को आपने शेयर करना है मेरे साथ इंशाल्लाह, ग्रुप में लाजमन। मैं इनको लॉग आउट करता हूं। ठीक है, इसको देखें ना, मैंने वहां वीपीएन बंद किया ना, तो यकदम मेरी लोकेशन, मेरी आईपी चेंज हो गई वहां से पाकिस्तान पे। तो ये डायरेक्ट मुझे वेरिफिकेशन का आ गया कि भाई होल्ड करके रखो, कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में कुछ बुरा हो रहा है। तो फाइवर का जो अल्गोरिथम है, या इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, एआई बेस्ड इसका जो सिस्टम है, बहुत स्ट्रांग है भाई। आप सिस्टम को ट्रिक करेंगे, लोग आपको कहेंगे कि आप ऑटो एक्सटेंशन लगाएं, फ्लैश एक्सटेंशन लगाएं, आपने नहीं लगाने। क्योंकि अभी शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े बार बार ऑनलाइन होने के लिए और इधर उधर इस पे क्लिक करने के लिए। एक्सटेंशन पे वो काम आसानी से हो सकता है, लेकिन कल को आपको मसले मसाइल होंगे जब आप यहाँ पर अच्छे सेलर बन जाएंगे, अच्छे लेवल पे चले जाएंगे, तो तब आपको मसले होंगे। तो मसलों से बचने के लिए कोशिश करें कि सिस्टम को कभी ट्रिक ना करें, सिस्टम को रूल के साथ चलाएं, रूल के साथ चलें उसके साथ। सवाल जवाब शुरू करें जी। लैपटॉप से स्क्रीनशॉट करने के लिए आप जो है ना, स्निप टूल, ये देखें, ये स्निपिंग टूल में इसका स्निपिंग, ये स्निपिंग टूल है। ये आप यहाँ पर इसकी जो विंडो की जो लोगो की है, उसको शिफ्ट को और इसको दबाएंगे तो तब भी आ जाएगा। यहाँ पर आप स्निप लिखेंगे, SNIPP या SNIPP या सिर्फ सिर्फ P लिख दें, तो तब भी ये खुल जाएगा। इसको ट्राई एंड स्निप कर देंगे और न्यू कर देंगे, तो ये अभी पूछेगा भाई मैं कहाँ की स्क्रीनशॉट दूं। मैंने यहाँ की स्क्रीनशॉट ले ली सारी। ठीक है, और ये मैंने डिलीट, ये सेव कर दिया। ये सेव पे आपने लाजमी क्लिक करना है।
मैं इसको बी 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 ठीक है, ये हो गया। तो ये स्क्रीनशॉट मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आ गया जनाब, ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। वही सारी चीजें मौजूद हैं इसमें, तो ये आपने बस कर देना है। अच्छा जी सर, मेरा ये सवाल है, अच्छा लैपटॉप स्क्रीन वाला तो हो गया। मेरा सवाल कि अगर एक दिन में 2 या 3 गिग अपलोड करें, वो सारी गिग आप अगर एक दिन में 7 गिग्स अपलोड कर देते हैं तो फाइवर आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देगा भाई। वो कहेगा कि ये बंदा तो वाकई बहुत जो है ना डेडिकेशन के साथ आया हुआ है। लेकिन वो 7 गिग तैयार करने के लिए जब हम आगे पढ़ेंगे ना, अभी अली आप 9th क्लास वाले अली हैं ना? जस्ट मुझे ये कंफर्म कर दीजिए। हाँ अली, जब हम आगे पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह कि गिग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, प्राइसिंग, इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स और गिग बैनर, ये सारी चीजें एक एक क्लास में कवर होंगी इंशाल्लाह। और इसमें हर एक जो है ना वो कम से कम आपके घंटे से लेके 5 घंटे तक इसके बीच वो टाइम लेगा हर चीज। तो एक दिन में आप एक ही गिग कर लें तो बड़ी बात होती है। हाँ, आप 7 गिग्स की तैयारी कर लें और किसी एक दिन में वो सारी गिग्स को तरतीबवार जो है ना अपलोड कर दें, तो क्या ही बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल अली का हो गया। ठीक है सर, मेरा गूगल अकाउंट लिंक नहीं हो रहा है जबकि फेसबुक हो गया है। गूगल अकाउंट आपका अगर लिंक नहीं हो रहा तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। नहीं, मुझे क्यों व्हाट्सअप करें, बल्कि आपने अभी अपने क्रेडेंशियल्स अगर दे सकते हैं तो अभी हम सबको दिखा देते हैं कि गूगल अकाउंट को कैसे लिंक करना है। रिजवान सदीकी साहब को मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मेरा फेसबुक वाला सवाल जो पर्सनल किया था हाफिज मोहम्मद तैयब साहब, मैंने क्लास के शुरू में वो सारी बता तो दी थी बात। मेरे भाई मैंने क्या बताया, आपने सुना नहीं उसको? जब हमने डूज एंड डोंट्स की बात की, जैसे ही इसको शुरू किया तो हमने यहां पर एक बात की इस वाले पे कि फेसबुक आईडी के साथ आपने ज्वाइन नहीं करना। हमने बात की कि फेसबुक आईडी के साथ आप अपने अकाउंट को बनाते हैं, फेसबुक आईडी अगर आपकी ब्लॉक हो जाती है तो आपका अकाउंट फाइवर का ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा। एक बात, फेसबुक आईडी हम लिंक क्यों करते हैं फाइवर पर? वो इसलिए कि आपके अकाउंट की क्रेडिबिलिटी बने, आपका जो कस्टमर आपके पास आए वो उस आईडी को देखे। अगर वो ब्लॉक हो जाती है तो फाइवर से वो हट जाएगी, सिर्फ फाइवर का अकाउंट तो आपका डिसेबल नहीं होगा ना। तो इन दोनों में ये फर्क है। अच्छा, स्टार्ट में नेटवर्क का मसला था, ये मैंने बहुत तफसील से बताया है, आप वीडियो देख लीजिएगा। सर इफ आई चूज पाक बट माई नंबर इज फ्रॉम के, नहीं, आपने फिर के को ही करना है। अलग अलग वो नहीं हो सकते क्योंकि वहां पर नेटवर्क, आप नेटवर्क कोड देखें ना, कंट्री कोड ऑटो पे वो उठा लेता है। जो कंट्री होगी उसका कोड +92 जो है वो ऑटो पे उठा लेगा वो। नेक्स्ट सवाल। आज बहुत जल्दी क्लास खत्म हो गई वैसे। आप लोगों को भागने की जल्दी है या सवाल सब कुछ समझ आ गया है? मुझे सिर्फ इतना बता दें। अगर समझ आ गया तो हम 15 मिनट, क्योंकि 15 मिनट हमारे हैं मजीद, हम आगे पढ़ लेते हैं कुछ। रिकॉर्डिंग आप कारी मोहम्मद इमरान साहब से रब्ता कर लें, वो आपको बता देंगे कि कहाँ शेयर होगी, क्या हिसाब होगा। अगर कोई सवाल नहीं है तो चलें आज छुट्टी कर लें। और नेक्स्ट क्लास के लिए जब आप सोच के आए, मैं आज आपको एक बात क्लियर कर दूं कि आप नेक्स्ट क्लास का जब सोच कर आए तो आप 1 घंटे का जहन में ना रख के आए। हमने शुरू में पहले दिन ही एक बात की थी कि अगर आप अपनी प्रायोरिटीज की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप अपने बाकी जो चीजें चीजें हैं उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो फ्रीलांसिंग आपके लिए नहीं है। आप फ्रीलांसिंग पर ना आए, क्योंकि फ्रीलांसिंग आपसे टाइम मांगेगी भाई। अगर आप क्लास के लिए 1.5 घंटा आधा घंटा इजाफी नहीं दे सकते किसी वजह से, तो आप 24 घंटे में से 18 घंटे कैसे देंगे फाइवर को?
फाइवर आपसे ये मांगेगा भाई। तो कोशिश करें कि नेक्स्ट आप जब सोच के आए तो 9:30 बजे का सोचे नहीं, आप 8 बजे से लेकर 8:30 से लेकर 10 बजे तक इंशाल्लाह जो है ना वो क्लास का सोच के आया करें, ताकि मैं नेक्स्ट क्लासेस में आपसे जान ना छुड़ाऊं, आपको कुछ पढ़ने को मिले। मजीद कोई सवाल है? अगर नहीं है तो आप छुट्टी कर सकते हैं। अब्दुल बासित साहब क्या कह रहे हैं आप? कब है सर, मैं समझा नहीं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास। हमारी क्लासेस की रूटीन ये है कि एक दिन क्लास होगी, एक दिन असाइनमेंट्स जो मिली हैं उनके लिए टाइम मिलेगा। अभी की असाइनमेंट्स आपको तो ये लग रहा है ना कि ये तो 1 घंटे का काम है, लेकिन अभी हम जब नेक्स्ट जैसी गिग की शुरू करेंगे, गिग के क्रिएशन की, अब टाइटल पे जब हमारी क्लास होगी उसकी कीवर्ड्स कम्बिनेशन और कीवर्ड रिसर्च पे, तो आपकी अच्छा खासा टाइम उसके लिए चाहिए होगा। तो 24 घंटे आपको काफी कम लगेंगे उसके लिए। तो हम एक दिन छोड़कर क्लास लेते हैं। अब परसों क्लास होगी इंशाल्लाह, पीर वाले दिन आज क्लास हो गई है तो मंगल को छुट्टी है, और बुध वाले दिन। लेकिन अगर आप लोग कहें, देखें एक काम कर लेते हैं, अगर आप सब लोग विलिंग हुए, ठीक है, तो हम कल की क्लास रख देते हैं, क्योंकि आज जो है ना ये काम इतना लंबा नहीं है कि आप कर ना सके। 2-3 तो वेरिफिकेशन है टोटल। तो आप इस तरह कर लें कि कल की क्लास हम कर लेते हैं और परसों छुट्टी कर लेंगे इंशाल्लाह। 22 लोग मौजूद हैं। पता नहीं टोटल कितने हैं, मुझे ये कोई समझ नहीं है। लेकिन ये है कि आप ठीक है, वेलिंग हैं। मजीद मजीद भी बता दें, और सब एक एक बार मैसेज कर दें, ओके है, ठीक है, एग्रीड, गुड है। अच्छा, कारी मोहम्मद इमरान साहब, आपकी तरफ से क्या सजेशन है? क्योंकि हम जितनी जल्दी ये इंशाल्लाह कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, तो इतनी ही जल्दी इंशाल्लाह आप आगे गिग क्रिएशन और अपने सर्विसेज को ऑनलाइन कर सकेंगे। ठीक है, गुड हो गया। मेजॉरिटी सबने तकरीबन यही कहा है कि कल क्लास होगी, तो इसलिए ग्रुप में मैसेज कर दें कल क्लास होगी इंशाल्लाह, कल छुट्टी कोई नहीं है। चलें जी, अगर कोई सवाल नहीं है तो छुट्टी कर लें। अगर कोई सवाल नहीं है, गुड हो गया। राशिद महमूद साहब, मुफ्ती साहब ने, अच्छा ठीक है। मुफ्ती साहब, मुझे आपका तो याद ही नहीं रहता, मैं इमरान साहब का बार बार कह रहा था। तो आप मैसेज कर दीजिएगा, और कल इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी, और कल से हम गिग की शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम गिग का एक ओवरव्यू लेंगे, कल की क्लास के लिए सुन लें आप एक सारे। एक तो ये कि आपके स्क्रीनशॉट्स आने चाहिए कल की क्लास शुरुआत, यानी 6 बजे से पहले पहले तक, 8 बजे नहीं, 6 बजे से पहले, ताकि मैं सब वो देख सकूं। तो आप सब जितने बंदे, 22 बंदे मौजूद हैं, तो इसमें से 10, 12 के, 15 के तो आने चाहिए लाजमी। और दूसरा ये कि हम कल इंशाल्लाह गिग का ओवरव्यू लेंगे कि गिग में हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, और फिर हर चीज को हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। जिस दिन हम गिग को पब्लिश करने तक ले जाएंगे, आपकी छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद आप आराम से जो है ना वो फाइवर को करना चाहें ना करना चाहें, क्लास क्लास तो वैसे भी खत्म होंगी। हाँ, जब भी आप लोगों को कोई मसला होगा, इन पर्सनल भी आप पूछ सकते हैं, आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। कोशिश करें कि ग्रुप में पूछा करें तो सबका भला हो जाता है। और जब भी आपको मेकअप क्लास की जरूरत होगी तो हम जरूर इंशाल्लाह वो करेंगे। चलिए, आप छुट्टी कर लें। अल्लाह हाफिज।